कोई गोली मार दियो। बात करो, आप मुझसे तो बात करो, मुझसे तो बात करो, कोई बात नहीं, बात रखो अपनी। आप बंदा मार दिया सर इन्होंने। हमारा भाई मार दिया, गणेश दिन तक बीमार था वो। उस तक बार बार इलाज के लिए जा रहा था वो, इलाज के लिए नहीं जाने दिया। आज दिन में 1 बजे भी उसका पापा आ रहा था लेने, ताऊ जी जाने नहीं दिया। उसके ताऊ जी को भी गाली बकी उन्होंने। वो उल्टी गिर रहा था, छाती पकड़ के बोल रहा था कि सांस गिर रहा था उसका, मरूंगा मैं, जाने नहीं दिया उसको इन्होंने। लास्ट कई दिनों से कह रहे थे इसको घर जाने दो, आप मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं दे पा रहे, इनके घर वाले देंगे, पर इन्होंने जब भी घर भी नहीं जाने दिया। बैरिक में उल्टी कर करके इस भाई ने रात में पैर दबाएंगे। उसके साथ ये दूसरा चांस है। इस हफ्ते में जो है ना, पिछले हफ्ते भी ये गया था, पिछले हफ्ते भी इसके पिताजी उसके है नहीं और उसके सिर्फ मम्मी है, और उसके जो है ना खूब सेवा कर रहे थे। लेकिन जो है ना इन्होंने क्या हुआ पूरा प्रकाश डालिए। एक लड़का बीमार था इस ट्रेनिंग सेंटर में, पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं। लड़के बीमार हो जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, ठीक है, एकदम घटिया से हॉस्पिटल में। हम कोई सिविलियन नहीं है, नौकरी लगे हुए लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही किसी भी सिविलियन से हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। लड़के रात दिन यहाँ, सुबह 4 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है, कोई मतलब नहीं। उस लड़के की 3 दिन से तबीयत खराब, उसको कोई इलाज नहीं, कोई मतलब नहीं। आज उस लड़के की हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वो बेड से खड़ा हो जाए, उसे जबरदस्ती ग्राउंड पे बुलाना, जबरदस्ती बेकार उसी हॉस्पिटल में भेज देना। उसके माँ बाप आए लेने के लिए, उसके हाथ जोड़ते रहे और उनको गले देकर भगा दिया कि जाओ यहाँ से निकलो तुम। उनको गाली दे के भगाया गया, ना कोई इंसानियत जैसा व्यवहार, ना कुछ, बस ऐਵੇਂ ही धक्का पेल चल रही थी। यहाँ वो लड़का आया, उसके बाप चाचा को धमका के उल्टा भेज दिया गया, वो लड़का मर गया जी, वो लड़का मर गया। और जिसने माँ बाप के साथ बदतमीजी, सारा सिस्टम सब करप्ट, कोई हिसाब नहीं जी यहाँ पे। मार पिटाई जो देखो वो हिसाब, गंदी गाड़ी ना पानी ना बिजली ना कुछ भी नहीं, पानी नहीं आ रहा। 25 लड़के एक बैरिक में रख रखे हैं, जिसमें सिर्फ 10 से 12 या 15 मैक्सिमम रहने की स्थिति हो, उसमें 25 लड़के रह रहे हैं। कोई नहाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो लड़का यहाँ तड़प के मर गया, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा। एक बूढ़ी माँ है जी उसके घर में, बाप भी नहीं उसका बाप भी नहीं है। उससे पूछो क्या करना है जीवन में, बस माँ की सेवा करनी है। भाई मेरे से लंबा था, 4 फुट 2 इंच, मेरे से लंबा था वो लड़का। ये हालात है यहाँ पे। चाहिए मैं और कुछ नहीं चाहिए, बस देख लीजिए, ये मेरा खुद उसको हीट स्ट्रोक हो रही थी, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ना तो पानी की सुविधा है। ये बताया जा रहा है कि 7 दिन का पानी नहीं है पीने का, साफ पानी नहीं है, उसको बैक्टीरिया पानी में कुछ नहीं है, बिल्कुल हीट स्ट्रोक हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। एडजस्ट करो जितना हो सकता है उतना एडजस्ट करो। पूरा 1 हफ्ता एडजस्ट करते होगा। ये तो बंदा मरा है, कमांडो की ट्रेनिंग में भी बंदे नहीं मरते, आपने देखा होगा तो है। ये नॉर्मल हमारी बेसिक ट्रेनिंग है, ये हाल कर रखा है इन्होंने। इस 50 डिग्री सेल्सियस में बिना पानी के कौन कैसे रह पाएगा। और सुबह से 1 बजे मिल के गया, कह रहा था कि भाई मुझे सांस नहीं आ रही, भाई मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं। मैं कहा भाई पानी लाऊं, उनका मुझे जान नहीं दे रहे, बाहर नहीं जान दे रहे, मुझे सांस नहीं आ रही। उसके मम्मी पापा, उसके पापा तो है ना, उसके वो अंकल आए थे, उसको लेके गए हैं वहाँ पर, उसको तब भी नहीं जाने दे रहे, गाली दे के भगा रहे हैं। मैं सुबह से 2 बार कि ताऊ जी आए थे उनके, उनको भी गाली देके मारपीट करके भगाया, गाली देकर भगा दिया। जब लास्ट सांस बच गई, जब उसको कह रहे कि जाओ अब तुम हॉस्पिटल ले जाओ। डेमोक्रेटिक देश में जी रहे सर, इधर अराजकता फैला रखी है बिल्कुल। जो ये बोल रहे हैं इनकी चलेगी, हम तो बिल्कुल जैसे ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। नहीं, आप लोग देश की सेवा करने वाले लोग हो, और आप लोग देख लीजिए, आप अंदर चलो, बच्चे इतने परेशान हैं, हम बताएंगे। क्रिमिनल को भी रात के 12 बजे हम निकाल के भेजते हैं। इधर दिखाओ, इधर इंस्पेक्टर जी को कुछ करना है तो ये कहते हैं कि क्या तुम्हारा कुछ नहीं है, इधर दिखाओ। आप इधर से आओ। चलिए कोई बात नहीं। आज यदि हमें भी सजा मिलेगी तो सजा के लिए हम भी तैयार हैं, क्योंकि देख लीजिए कि ये बच्चे देश की सेवा करने वाले हैं, और ये आगे से चलाता हूँ, आगे रास्ता है, ये देश की सेवा करने वाले हैं, और खाकी कन पे धारने का इनका जुनून है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही बोल लीजिए, यही बोल लीजिए, आप यही बोल मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप यही बात रख लीजिए, आप यही रख लीजिए बात, मान लो मेरी बात।
रुक जाओ, एक मिनट सुनिए सुनिए, ये बात आप यही बात रखिए, आप यही बात रखिए, बात रखिए भाई 1500 डर मत डीसी साहब ने सरकारी कास्ट हो रहा है क्यों रोक रहे हैं? देख लीजिए कितने लोग जुड़े हुए हैं और लगातार देख लीजिए आप, एसीपी डीसीपी साहब सब खड़े इधर। मैं मिल जा रहा हूँ, मिल जा रहा हूँ, एक मिल गया। 12 से 15 बच्चे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मैं वही सर आपसे लाइव चल रहा है, ये 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 लाइव चल रहा है। हमारा भारत दे दो, हमारा भाई लाके दे दो, एक मिनट में बात, एसीपी डीसीपी साहब सब इधर अंदर का दृश्य चाहिए दिखाओ। लाइव चल रहा है, लाइव चला हुआ है, लाइव चला हुआ है, लाइव चला हुआ है, लाइव ही दिख रहा है, लाइव चला हुआ है, इसलिए कोई टेंशन मत भाई, लाइव चला हुआ है, आप कहीं भी देख लीजिए, लाइव चला हुआ है, ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया जाएगी अंदर, मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ, आप सर से बात करो, मैं सर से बात करूँ, आप सर प्लीज, मैं आपके साथ हूँ, मुझे जेल भी होगी ना मैं तैयार हूँ, मैं जेल भी होगी मैं तैयार हूँ, मेरा भाई उसका बाप यार मुझे पता है 1500 बच्चे अंदर हैं, ये कुछ नहीं कर पाओ तुम्हारा। मुझे नहीं, मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ, मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं एक बार परमिशन कर लूँ तो मैं चला जाऊंगा। सर आपके और मैं बुलाता हूँ, मैं चाहूंगा जो भी लोग, जो मेरे साथी इस कवरेज को देख रहे हैं, वो भी एक बार कोशिश करें कि देख लीजिए, ये आवाज जरूरी है, ये आवाज बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये लाइव तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। बेटा था जी, वो बिन बाप का बेटा था, उसके ताऊ और उसकी मदर आए थे उसको लेने के लिए कि हमारे बच्चे को 4 दिन से सांस नहीं आ रही, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज उसे भेज दो। उसकी मदर को और उसके ताऊ को गाली देके भगा दिया गया जी, और अपनी माँ का अकेला बेटा, उसका फादर भी नहीं है, उसका फादर भी नहीं, अकेला बेटा बोला गया मरेगा यहीं मरेगा, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगा। और राजवीर है, हेड कांस्टेबल राजवीर, वो अब्यूज करके बात करता है सीएलआई में, सीएलआई ऑफिस में, हेड कांस्टेबल राजवीर, उसके पेरेंट्स आए, गाली देके भगा दिया गया जी उसे। ताऊ जी बता रहे हैं, उसके ताऊ, उसकी मदर आई थी, मदर ताऊ जी और उसकी मदर आई है, दोनों दवाई के नाम पे ORS का घोल पिला के भेज देते हैं। अब बंदा ये बताओ दवाई की जरूरत है, हमसे कह दो हम प्राइवेट इलाज के लिए ले जाएंगे। ये 1500 कैपेसिटी का ट्रेनिंग सेंटर है, एक छोटा सा हॉस्पिटल तक नहीं है यहाँ, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ, एक छोटा सा कमरा बना रखा है, उसमें एक कांस्टेबल बिठा रखा है, जिसके पास सर यहाँ पे ना एक तो हमारा सहपाठी मार दिया गया, उसके बाद भी वहाँ 1200 बंदों को फॉलन करा के कह रहे फॉलन करो, परेड करो। बताओ, दिल्ली पुलिस वाले सारे वहाँ फॉलन करा दिए, ये सिर्फ दिल्ली जेल वाले जो ड्यूटी करके आ चुके हैं, ड्यूटी करके पिछले इनको हमने 2-2 साल ड्यूटी करी है। जेल में जो कैदी होता है ना, उसको भी टाइम पे हम ओपीडी लेके जाते हैं, उसको भी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, आपको सब पता है। लेकिन क्रिमिनल को रात के 12 बजे हम एक मिनट में, अगर कोई कैदी एक्सपायर भी हो जाता है इनकेस, ये दिल्ली पुलिस वाले इतना मुकदमा ठोक देते हैं सर। ये CLI वालों की गलती है ना, ये मेडिकल देते हैं, गाड़ी गिरफ्तार देके हमें भेज देते हैं, और पानी की कंप्लेंट करो तो कहते हैं पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। पिछले 2 दिन से इसको स्ट्रोक हो रहा है, वो बराबर से परेड भी नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा है जी, हमारी कमर जली हुई है सबके दूध के कारण कि आ जाओ वहाँ पर बैठ जा थोड़ी देर, लेकिन उस्ताद उसके लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, मरो या कुछ हो, यहाँ पर 2% कैजुअलिटी है, यहाँ पर मर भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी सेहत को। और आज वही काम हो गया, मैं सुबह से 2 बार जा चुका हूँ, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चला जाए, वो कह रहा है कि वहां से उसको उठा के ला, उसको अपनी गोदी में कैसे लेके आऊं, तो उससे चला नहीं जा रहा है वहां पर। और आज लास्ट मोस्ट
दम तोड़ दिया मेरे भाई ने आज लास्ट में। सब इन्होंने इतनी लापरवाही करी है। अगर थोड़ी सी भी ये ढंग से अगर कागज कार्रवाई या भेज देते, इसको घर भेज देते, घर वाले अपने आप देख लेते, कहीं तो इलाज चलाते। जग प्रवेश हॉस्पिटल है, उसमें चाहे पैर में दर्द हो जब भी पैरासीटामोल देते हैं, सर में दर्द हो जब भी पैरासीटामोल देते हैं। और सर ये एक बात और है, ये हमारे 192 बच्चे हैं, को टोटल 200 बच्चे हैं। 200 में से डेली हॉस्पिटल डेली सर डेली बुला लीजिए 200 में से ना सुनो लीजिए 913659 डेली ना ये 200 बंदों में से पता क्या बोलते हैं, तुम इस दिल्ली जेल वाले हो गया 30-30 बंदे आउटडोर जा रहे हो, तुम पर रेड बैन चलेगा, तुम्हारी नौकरी खाएंगे, तुम्हें स्टेट फॉरवर्ड टर्मिनेट किया जाएगा। सर इतना टॉर्चर कर देते हैं। ठीक है फिर दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस वाले। अब मैं इंतजार हूँ आप लोगों से बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस बारे में देखिए, अब लगातार जिस तरह इनका दर्द फूट रहा है, उस दर्द को आपके सामने लाइव तस्वीरों में थे और मैं खड़ा हूँ। शायद कुछ अच्छा हो पाए, कुछ न्याय की बात हो पाए, शायद उस परिवार को जांच हो पाए और जो दोषी होंगे उनको सजा मुकर्रर हो पाए। और इसीलिए हम यहाँ पहुंचे हैं निष्पक्षता आपके सामने। और मेरा मन कि शायद अब कार्रवाई होगी, क्योंकि लाइव तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और शायद बात अब पहुंच गई होगी। और यदि पहुंच गई है तो मैं खड़ा हूं और मेरा इंतजार है कि इन बच्चों को न्याय मिल सके। और देखिए ये वो लोग हैं जो आने वाले समय में खाकी धारण करके देश की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। यदि उनके साथ यदि कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका संज्ञान आला अधिकारी ले, ये जरूरी है, नहीं तो मनोबल टूट जाएगा, कोई पुलिस में भर्ती होने का मन नहीं बना पाएगा। और ये जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर खड़े रहें और इंतजार करें आप लोगों का एक से शायद इन लोगों को न्याय। देखिए अब ये अच्छी बात है कि आला अधिकारियों को संज्ञान में आ गया है, बहुत अच्छा। ये क्या हुआ बच्चा? पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे साथ सहपाठी हैं और पानी की प्यास मुझे बहुत तेज लगी थी और मुझे तो आधे घंटे में इतनी प्यास लग गई और ये लोग बता रहे हैं कि 7 दिन से पानी नहीं है। आप लोगों का जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, आप लोगों का इस समय जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं चाहूँगा, वैसे लाइव तस्वीरें हैं, चाहे लाइव बहुत ज़्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरा मन बस ये लाइव तस्वीरों में आप बने रहें, जैसे कि आला अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया है कि अभी मीडिया से रुक जाइए। हेलो, ठीक है, अच्छा मैं अभी इनसे भी बोल रहा हूँ जिन्होंने मुझे फोन किया है ना, लाइव तस्वीरों में था, अभी तक चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो भी अंदर। चलो और चलिए ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, फिनिश करो। अभी आधे घंटे का जैसा टाइम दिया है हम फिनिश कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा से लाइव जुड़ेंगे। आप लोगों का रुका रहना बहुत जरूरी है। हेलो।